बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़ी ख़बर के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और बड़ी ख़बर है हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ है आज, इसमें क्या पेशरफ्त हुई है, अंदरूनी कहानी क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो कल 3 शराइत रख दी थी, अब हुकूमत की जानिब से क्या जो शराइत हैं वो रखी गई हैं और 3 मुख्तलिफ़ डेट्स सामने आई हैं इलेक्शंस के हवाले से। इन 3 मुख्तलिफ़ तारीख़ों में से कौन सी तारीख़ फ़ाइनल होने जा रही है इलेक्शन के लिए, इस पर कुछ तफ़सीलात हैं। इस अंदरूनी ये जो मीटिंग हुई है, डायलॉग हुआ है, इसकी अंदरूनी कहानी आपके सामने मैं रखूँगा। और दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान ख़ान साहब ने इन मुज़ाकरात के नाकाम होने की सूरत में अपना जो आगे का लाहे अमल है, उस लाहे अमल का भी ऐलान कर दिया है, बल्कि इसकी बाकायदा तौर पर जो तैयारियां हैं वो भी इमरान ख़ान साहब ने शुरू करने की हिदायत जारी कर दी हैं। इस पर भी कुछ तफ़सीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो ये जो मुज़ाकरात हैं, इन मुज़ाकरात के हवाले से आपको डिटेल बताता चलूँ तो कल ये इसका आगाज़ हुआ था इन मुज़ाकरात का, और आज दोबारा 3 बजे जो है वो दोनों तरफ के जो मेंबरान हैं वो बैठे और उन्होंने जो डायलॉग है वो किया है। एट द एंड एक फ़ाइनल जो राउंड है इन मुज़ाकरात का वो ये तय किया गया है कि 3 रोज़ छुट्टी के बाद मंगल वाले दिन जो है वो सुबह 11 बजे दोबारा जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। और जो इसकी रीज़न है वो ये है कि जो कुछ मुतालबात रखे गए हैं PDM की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने, उन मुज़ाकरात के ऊपर फ़ाइनल डिसीजन ये हुआ है कि दोनों तरफ के जो कमेटी मेंबरान हैं वो अपने कायदीन को इन तमाम तर चीज़ों से मुतल्लिक ब्रीफ़ करेंगे और फिर उसके बाद मंगल वाले दिन कोई फ़ाइनल जो डिसीजन है वो लिया जाएगा। और इस पर शाह महमूद कुरैशी ने भी वाज़े तौर पर बता दिया कि मंगल से आगे मुज़ाकरात नहीं जाने वाले, क्योंकि इस चीज़ का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि मुज़ाकरात अगर ज़्यादा डिले होते हैं तो इसमें ज़्यादा टाइम लिया जाता है तो फिर और ज़्यादा टाइम PDM हुकूमत को मिल जाएगा। तो बहरहाल चूँकि आज जुम्मा था, आगे हफ्ता इतवार वीकेंड और मंडे को 1 मई की छुट्टी, तो 2 मई मंगल को एक फ़ाइनल राउंड होगा जिसमें जो दोनों तरफ की तजावीज़ हैं उनके ऊपर एक फ़ाइनल डिसीजन लिया जाएगा। इधर से तो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जो 3 शराइत थी वो सामने रख दी थी। अब इस मीटिंग के अंदर जो PDM हुकूमत है उन्होंने क्या अपनी शराइत रखी हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, उन्होंने नीम रज़ामंदी ज़ाहिर की है, मुकम्मल रज़ामंदी भी नहीं, नीम रज़ामंदी ये ज़ाहिर की है कि सितंबर में इंतखाबात करवाने के लिए हम रेडी हैं। यानी कि सितंबर से 2 महीने पहले जो असम्बलियाँ हैं वो तहलील कर दी जाएंगी और सितंबर की कोई तारीख़ होगी और इसमें मिड सितंबर का इस वक्त अभी फ़ाइनल तो नहीं हुई, लेकिन मिड सितंबर की कोई डेट, कोई वीकेंड होगा जिस पर हुकूमत ये मानी है कि हम इंतखाबात जो है वो करवा देते हैं। और दूसरा, हुकूमत ने ये कहा है कि हम बजट से पहले इलेक्शन अनाउंस नहीं कर सकते, असम्बलियाँ तहलील नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बजट भी पेश करना है और फिर उसके बाद IMF की डील है, इसलिए हमने जून के बाद असम्बलियाँ तहलील करनी है। यानी कि अगस्त में हम असम्बलियाँ तहलील करेंगे और फिर उसके बाद अगस्त और सितंबर ये जो 2 महीने होंगे इनमें जो 54 डेज़ का शेड्यूल है वो कंप्लीट किया जाएगा। और फिर उसके बाद सितंबर में ही मिड में, यानी कि अगर जून के एंड में भी या शुरू में असम्बलियाँ तोड़ देते हैं अगस्त के, तो फिर उसके बाद जो 54 डेज़ हैं वो या तो सितंबर के आखिर में या अगर मिड में आए तो फिर इनको जून में जो असम्बलियाँ हैं वो तोड़नी पड़ेंगी। तो ये हुकूमत की जानिब से जो एक शर्त है, जो मामला है वो सामने आया है। अब इसके ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने ये कहा है कि नहीं, बजट से पहले जो असम्बलीज़ हैं वो तहलील होनी चाहिए। और जो इसकी रीज़न है वो ये है कि 1 साल पहले जो हुकूमत थी वो ये कहती थी कि जो बजट है उसी हुकूमत को ही पेश करना चाहिए जिसने आगे का जो साल है वो मुकम्मल रहना है। यानी कि लास्ट ईयर का मैंने बोल दिया, जब 2018 का जो बजट था, गालिबन में ख़बर पड़ा था, तो 2018 का जो बजट था उस दौरान ये मौक़िफ़ सामने आया था कि जो हुकूमत अगली बनाएगा, यानी कि जब ये इलेक्शन हो जाएंगे 2018 के, उसमें जो जीत कर आएगा वो जो बजट है वो पेश करेगा। लेकिन अब हुकूमत ये कह रही है कि नहीं, बजट हम पेश करेंगे। और ऐसी हुकूमत जो कि नेक्स्ट इलेक्शन, जिनको बिल्कुल फुल ये पता है कि हम इलेक्शन नहीं जीतेंगे, तो वो कैसे
अभी बजट पेश करेगी जो कि अगले साल तक जून तक चलता रहेगा। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि जो नई हुकूमत आएगी वही जो बजट है वो पेश करेगी, क्योंकि अगला पूरा साल फिर ज़ाहिर सी बात है उन्होंने चलना है। तो ये इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दलील है वो सामने आई है। तो बहरहाल अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इसमें एक उन्होंने मौक़िफ़ सामने रखा, उन्होंने ये कहा कि जुलाई के मिड तक जो इलेक्शंस हैं वो करवा दिए जाएँ, जबकि इसी मीटिंग के अंदर से ही कुछ लोगों ने अगस्त की जो डेट है, अगस्त के मिड में इलेक्शंस करवाने के हवाले से कहा है। और इस वक्त जो लग भी रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मई से अगर पीछे हटकर जुलाई में जा रही है और हुकूमत अगर जो है वो अक्टूबर से हटकर सितंबर में आ रही है, तो फिर थोड़ा सा मज़ीद पीछे आने के बाद ये अगस्त में जो इलेक्शंस हैं उसकी तरफ जो है वो आ जाए। तो इसमें ये होगा कि जून के महीने में अगर वो अर्ली जो बजट है वो पेश कर देते हैं, अगर बजट वाला मामले के ऊपर ये फंसते हैं तो जून में अर्ली बजट पेश कर लें, और फिर उसके बाद जून का महीना भी होगा और जुलाई का भी महीना होगा और फिर उसके बाद अगस्त का मिड भी होगा। तो इस दौरान निगरान हुकूमतें और जो 54 या 60 दिन जितने दिन का भी जो इलेक्शन शेड्यूल है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और अगस्त के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो हो जाएंगे। और इस वक्त सबको जो सूट है और जो एक दरमियानी रास्ता इस वक्त निकल रहा है, जो नज़र भी आ रहा है, वो अगस्त का ही है। लेकिन अब हुकूमत इसके ऊपर संजीदा है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसी क्या गारंटी दी जाएगी हुकूमत की जानिब से कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राज़ी हो जाए। क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चली जाती है, ठीक है आप जून का बजट पेश कर दें, इनको ये मई का महीना और अगला जून का महीना दे देती है और फिर उसके बाद ये असम्बली तहलील नहीं करते और फिर उसके बाद कोई नई चीज़ ले आते हैं, तो फिर उसके बाद क्या होगा? फिर उसका मतलब तो यही कि पूरा महीना 1.5 महीना आपने ज़ाया कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो ऑलरेडी आप उनके अहकामात ना मानने का जो एक इरादा है एक किस्म का हुकूमत ने वो किया हुआ है। तो इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक शर्त रखी हुई है कि आपने बलूचिस्तान और सिंध की भी जो असम्बलीज़ हैं वो तोड़नी है। तो इसके ऊपर अभी तक PDM की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, क्योंकि अगर आपने जून में बजट पेश करना है तो ठीक है आप वफाक में बजट पेश कर दें और जो दोनों सूबाई असम्बलीज़ हैं वो आप तोड़ दें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस्तीफ़े हैं वो वापस होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बलीज़ में वापस आ जाती है, कौमी असम्बली में। तो इससे एक संजीदा और ये चीज़ गारंटी के तौर पर सामने आ जाएगी कि ठीक है अब तो हुकूमत ने सूबाई असम्बलियाँ भी तोड़ दी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी वापस आ गई असम्बली में, तो अब हुकूमत के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो अपनी चीज़ों के ऊपर हट धर्मी दिखाती है और जून में भी कौमी असम्बली जून में बजट के बाद कौमी असम्बली नहीं तोड़ती और अगस्त में इलेक्शन से भागती है। तो इन चीज़ों के ऊपर फिर हुकूमत को ये जो गारंटी है वो देनी पड़ेगी, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई भी जो पेशरफ्त है वो सामने नहीं आई। बहरहाल ये जो सितंबर का मामला है, अगस्त का मामला है, दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो अब अपने कायदीन के पास जाएंगे, उनसे चीज़ें फाइनलाइज उनको बताएंगे और उसके बाद फिर आकर फाइनल राउंड मंगल वाले दिन किया जाएगा। बहरहाल असद उमर साहब की जानिब से एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा गया है कि जो मंगल वाले दिन तक मुज़ाकरात गए हैं ये जो है उन्हें ठीक नहीं लग रहे और मेरी पर्सनल राय में भी ये कुछ मामला गड़बड़ लग रहा है कि मंगल वाले दिन भी ये फाइनलाइज हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। आज डेडलॉक की भी खबरें सामने आई, लेकिन दोनों तरफ से ये कहा गया कि डेडलॉक जो है वो नहीं है। बहरहाल अब देखते हैं मंगल वाले दिन इसमें मज़ीद क्या जो पेशरफ्त है वो सामने आती है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने क्या किया है कि अगर ये इलेक्शंस नहीं करवाते या माफ़ कीजिएगा या जो असम्बलीज़ हैं तहलील नहीं करते तो फिर उस सूरत में क्या होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सड़कों पर आएगी और लॉन्ग मार्च करेगी। और इस हवाले से इमरान खान साहब ने जो तैयारी के लिए हिदायत हैं वो भी अपने कारकुनान को जारी कर दी हैं कि आपने जो तैयारी है वो अपनी कंप्लीट करनी है। बहरहाल अगर ये जो मुज़ाकरात हैं अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो इसमें भी सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो PDM हुकूमत का होगा, क्योंकि इलेक्शन तो फिर उनको पंजाब में हर सूरत करवाने पड़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला है वो बरकरार है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाएगा कि 14 मई की बजाय 12-14 दिन मज़ीद दे दिए जाएंगे और 28 मई तक मामले को ले जाया जाएगा। लेकिन इलेक्शन जो है वो फिर पंजाब में होंगे और ये एक और एक बड़ी सियासी मौत होगी PDM जमातों के लिए, क्योंकि वो इतनी जल्दी भी इलेक्शन में नहीं जाना चाहते और दूसरा वो पूरे मुल्क में एक ही मरतबा इलेक्शन चाहते हैं। और इसमें ज़रदारी का ये है कि चले उनको एटलीस्ट सिंध जो है वो वापस मिल जाए। तो इस तरह से हुकूमत अब हर तरफ से इस वक्त फंस चुकी है
अगर वो हट धर्मी दिखाती है तो फिर पंजाब में इलेक्शन होंगे, और अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो फिर उस सूरत में सितंबर तक नहीं, जो मुझे लग रहा है कि अगस्त मिड में जो इलेक्शंस हैं उनके होने के भरपूर इम्कानात हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।